तो पार्ट वन में हमें यह तो समझ में आ गया था कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे मैं एक सिंप्लीफाइड वर्जन आपके सामने लेके आ गया हूं। आप देख सकते हो यार ये पार्शियल वर्जन है। पार्शियल मतलब क्या, ना पूरा अंदर है, मतलब ना पूरा इनसाइड है आपके विंडो के, और ना कंप्लीटली आउटसाइड है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ पोर्शन आपको इनसाइड दिख रहा है और अपने को उसे एक्सेप्ट करना है और इस वाले पार्ट को अपने को कट ऑफ करके फेंक देना है भैया, इसकी अपने को जो है जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हमें ये जो पॉइंट है ये फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके लिए जो 4 फैक्ट हमने सबसे पहले पॉइंट क्लिपिंग वाले वीडियो में देखे थे वही यहां पे हम लोग इस्तेमाल करने वाले। कौन से वो 4 फैक्ट है? सिंपल, जिसकी मैंने बात की थी, अगर आप देखोगे दैट इज एक्स मीन, एक्स मैक्स, और यहां पे वाई मैक्स, और ये होगा आपका वाई मीन। मतलब मिनिमम y कोऑर्डिनेट, मिनिमम x कोऑर्डिनेट, मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट, मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट। इस तरीके से अगर इस विंडो को अगर आप देखोगे 2 डायमेंशनल पे रख के, ओके, तो यहां पे आपको x का मिनिमम कोऑर्डिनेट भी होगा और x का मैक्सिमम भी होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस विंडो में बात कर रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली y मिनिमम भी होगा, y मैक्सिमम भी होगा। ये चीजें वैसे तो हमने पॉइंट क्लिपिंग में बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी। अब इन्हीं चारों का यहां पे अपन इस्तेमाल जो है करने वाले हैं। अब यहां पे देखो यार 4 केसेस निकल के आते हैं कि कहां कहां पे बेसिकली ये जो इंटरसेक्शन है वो हो सकता है। मे भी मान लीजिए ये अपना पहला केस है, ओके। यहां पे भैया देखो ये लाइन जो बनी हुई है ये आपका जो रेक्टेंगुलर विंडो है उसका लेफ्ट वाला साइड है, बराबर है। लेफ्ट वाला जो बाउंड्री है आपके विंडो की उसके साथ यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा? ये वाला पॉइंट। लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट x, y है, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट जो है वो x, y है और ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब इसमें एक बात जो है हमें पहले से पता है, कौन सी? कि जो ये x है दिस इज नथिंग बट x मीन। अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो पॉइंट है इट इज एक्चुअली ऑन द बाउंड्री एंड बाउंड्री इज नथिंग बट हैविंग द मिनिमम x कोऑर्डिनेट। तो इस वजह से आपका x जो है वो x मिनिमम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसा नाम है भैया वैसा ही इसका काम भी। आप देख सकते हो मिनिमम x कोऑर्डिनेट आपको दिखाने वाला है, तो इसीलिए आपका x तो भैया एक वैल्यू तो तय हो गई। वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसकी एक x वैल्यू तो तय हो गई। अभी y फाइंड आउट करनी है। अब y कैसे फाइंड आउट किया जाए? y फाइंड आउट करने के लिए बड़ा सिंपल सा मामला है कि जो हमारी ये रिस्पेक्टिव लाइन है इसका भैया स्लोप का फॉर्मूला इस्तेमाल करो। क्या है स्लोप का फॉर्मूला? सिंपल है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। इतना मामला तो अपने को समझ में आता है, इतना सिंपल है, ठीक है। लेकिन अब मुझे यहां पे थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, इसको थोड़ा बहुत घुमाना है और मुझे y को फाइंड आउट करके यहां से निकालना है। बड़ा सिंपल सा मामला है। तो मैं क्या करता हूं, देखो यार अपन इन कोऑर्डिनेट्स में तो इंटरेस्टेड नहीं है, x2 y2 इसमें तो अपने को इंटरेस्ट नहीं है। अपने को किस में इंटरेस्ट है? अपने को इसमें इंटरेस्ट है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहां पे y2 की जगह y रखते हैं, x2 की जगह पे x रखते हैं। सिंपल सा मामला। आप यहां देख सकते हो मैंने कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए, सिर्फ y2 x2 की जगह y और x रिस्पेक्टिवली मैंने प्लेस कर दिया। आप देख सकते हो y और x प्लेस कर दिए। उसके बाद क्या पता है हमें? उसके बाद एक चीज पता है भाई कि ये जो x है यानी कि ये जो रिस्पेक्टिव x आपको दिख रहा है ये तो x मीन की इक्वल ही है, तो चलो उसको वहां पे रख देते। तो मैंने अगला स्टेप में क्या किया, x की जगह पे x मीन रख दिया और बाकी ये अपना फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब इसको सिर्फ घुमाना है इधर से उधर, बिकॉज अगर आप एक चीज देखोगे m तो अपने को पता चल जाएगा, स्लोप निकाल सकते हैं अपन यहां पे, बिकॉज अपने पास कोऑर्डिनेट्स हैं। उसके बाद यहां पे y1 भी अपने को पता है, y1 पता है, x1 पता है, सही बात है। x मीन भी पता होगा, मिनिमम x कोऑर्डिनेट ये भी पता होगा। द ओनली अननोन इज y, द ओनली अननोन इज y। तो इस y को भैया हम लोग क्या करते हैं फाइनल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और बाकी सारा मामला जो हमें पता होगा उसे राइट हैंड साइड पे रखते हैं। तो ये फॉर्मूला अपना तैयार हो गया। तो मतलब एक नोन फैक्ट होगा और एक अननोन होगा जिसको इक्वेशन के जरिए अपन फाइंड आउट कर सकते हैं और मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। तो अभी अपनी लाइन कौन सी होगी? अभी अपनी लाइन होगी ये वाली लाइन, अभी अपनी ये वाली लाइन होगी और उसमें तो 2 पॉइंट्स होंगे। ये एक पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट और ये दूसरा आपका पॉइंट होगा और ये लाइन आपकी कंप्लीटली इनसाइड होगी। अपने को इससे लेना देना भी नहीं है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब ये तो यार लेफ्ट बाउंड्री हुआ, सिर्फ लेफ्ट बाउंड्री हुआ ना यहां का। जरूरी थोड़ी ना है कि यार हर बार लेफ्ट बाउंड्री के साथ ही इंटरसेक्शन हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है। पॉसिबल केसेस ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से इन दिस वे ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में भी आपको यही सेम फंडा, यही सेम डेरिवेशन आपको जो है कैरी आउट करना है। सिर्फ एक चीज बदल जाएगी, सिर्फ एक चीज बदल जाएगी। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और सोच सकते हो कौन सी चीज बदलेगी। अगर आपने अभी सोच लिया होगा तो मैं अभी आपको बता देता हूं। एक चीज बदलने वाली है, बाकी देखो फॉर्मूला लगभग सेम ही रहेगा। ओनली वन एलिमेंट इज गोइंग टू बी चेंज्ड। वो कौन सा होगा? अगर आप यहां पे गौर से देखो तो लेफ्ट बाउंड्री के साथ एसोसिएटेड एक्स मीन वैल्यू थी, क्या थी? एक्स मीन।
और राइट वाले बाउंड्री के साथ यहां पे एक्स मैक्स यानी कि मैक्सिमम, जो आप देख सकते हो ना ये मैक्सिमम है ना। अगर आप ये एक तरीके से अगर ये 2 डायमेंशनल पे देखोगे तो ये x मिनिमम है और ये उस तरफ x मैक्सिमम है, तो भैया ये वैल्यू जो है ये आपकी इस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन के x y में से x की वैल्यू x मैक्स हो जाएगी। दैट इज द ओनली चेंज। बाकी y तो अपने को उधर भी फाइंड करना है बिकॉज वो y चेंज होने वाला है, इट विल नॉट बी द सेम, बट यहां पे x तो आपका सेम रहने वाला है। देख लो यहां पे मैंने राइट में वही किया है कि x विल बी नथिंग बट x मैक्स, लेफ्ट में x विल बी नथिंग बट x मीन। इस तरीके से याद रखना और इस तरीके से विजुअलाइज करना है, सिंपल मामला है। अब y को फाइंड आउट करना है तो सेम प्रोसीजर कैरी आउट करो। यहां पे आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी y1 प्लस m x मीन की जगह पे x मैक्स माइनस x1। अब अपने को x1 पता है, y1 पता है, स्लोप पता है, x मैक्स पता है, सब नोन। राइट हैंड साइड में अननोन जो y रहेगा इस इंटरसेक्शन का वो अपने को फाइंड आउट करना है। बड़ा आसान मामला। तो ये तो भैया चलो समझ में आ गया। अब जरूरी थोड़ी ना सिर्फ लेफ्ट राइट, और भी तो 2 बाउंड्रीज है भैया, सही बात है ना, और भी तो 2 बाउंड्रीज है। लेट्स से अगर कुछ इस तरीके से, लेट्स से टॉप, ओके अगर मैं टॉप की यहां पे बात कर रहा हूं तो क्या होने वाला है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, फंडा सेम फॉलो करना है, लेकिन यहां पे हमें चीज जो है वो याद रखनी है y मैक्स है या y मीन है। मतलब जब मैं टॉप और बॉटम बाउंड्री के साथ इंटरसेक्शन की बात करता हूं तो आपको याद रखना है y मैक्स और y मीन, इन दोनों में से किसको कंसिडर करना है। जब मैं लेफ्ट और राइट की बात करता हूं इंटरसेक्शन की, भैया इन दोनों बाउंड्रीज के साथ लेफ्ट और राइट के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है तो आपको भैया x मीन और x मैक्स का ध्यान रखना है, बराबर है। अब यहां पे देखते हैं अपन सी टॉप की जब मैं बात कर रहा हूं तो हमें कौन सा कंसीडर करना है, y मैक्स। y मैक्स क्यों, बिकॉज देख लो आपका जो ये वाला इंटरसेक्शन वाला कोऑर्डिनेट होगा लेट से x, y जो होगा, बराबर है, तो यहां पे y तो सेम ही होगा ना, which will be equal to y max, so y will be equal to y max। अगर आप देखोगे y will be same as equal to y max। अब अपने को जो अननोन है, अननोन क्या है भैया, ये x वाला एलिमेंट, ये x वाला अपने को फाइंड करना है, ये x क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही स्लोप, सेम फंडा जो अपन ने ऊपर इस्तेमाल किया था, वही सेम फंडा, m इक्वल टू y माइनस y1 x माइनस x1। तो ये x और y क्या भैया, ये x और y आपके इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब यहां पे इस केस में हमें एक चीज पता है कि ये जो y है दिस इज नथिंग बट y मैक्स, तो y की जगह पे y मैक्स पुट अप कर दो। बाकी सारी चीजें आपको यहां पे नोन होंगी सिवाय इस रिस्पेक्टिव x के। अगर आप x को लेते हो भैया लेफ्ट हैंड साइड पे और सारे नोन को अगर लेते हो आप राइट हैंड साइड पे, तो ये फाइनल इक्वेशन आपकी निकल के आ जाएगी और इस इक्वेशन के माध्यम से अपन x निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकल जाएगी, y की पता है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा और इस पॉइंट को अपन, इस लाइन को अपन एक्सेप्ट कर लेंगे, डिस्प्ले करवा देंगे, सिंपल सा मामला है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। सिमिलर वे में बॉटम की भी कहानी चलती है, बॉटम की भी सिमिलर वे में, सिमिलर लाइन में कहानी चलती है जैसे टॉप की थी, क्योंकि यहां पे हम लोग y मिनिमम कंसिडर करने वाले हैं। बिकॉज अगर आपकी लाइन कुछ इस तरीके से बॉटम से कर रही है इंटरसेक्ट बॉटम बाउंड्री के साथ, तो यहां पे आपका x, y होगा, तो यहां पे भी y जो आपका सेम होगा एज दैट ऑफ द y मीन, इसीलिए मैंने y इक्वल टू y मीन ले लिया। और अगर आप सिमिलर फंडे को, स्लोप के फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके इधर उधर घुमा के रीअरेंज करके अननोन को लेफ्ट हैंड साइड पे रख के और नोन को राइट हैंड साइड पे रखोगे, तो ये भैया फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस y मीन। अब यहां पे देखो y मीन है, यहां पे y मैक्स था, दैट इज द डिफरेंस दैट यू हैव टू नोट, ओके। ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन कुछ लोग जो है उनके दिमाग में सवाल होगा यार कि ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया, यस वी टोटली गॉट इट, कि ये मामला क्या है, ये जो बाउंड्रीज है चारों दिशाओं की, मतलब यू नो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये सब समझ में आ गया। लेकिन कॉर्नर का क्या, ऐसा भी हो सकता है ना कि जरूरी थोड़ी ना ऐसा ही होगा। अगर मैं ये बात करूं ऐसा, लेट से ये कॉर्नर, बराबर कॉर्नर में से लाइन निकल रही है और यहां पे बेसिकली इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, और यहां पे भी आपका लेट से एक पॉइंट है ए, कुछ इसी तरीके की सिचुएशन ले लेते हैं अपन ए। अब मुझे ये वाली लाइन तो नहीं चाहिए जो बाहर जा रही, मुझे सिर्फ इनसाइड वाली कंसीडर करनी है, उसे एक्सेप्ट करना है, बराबर है। तो फिर ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये जो x, y है, ये क्या होगा। अरे मैं आपको मजे की बात बताऊं, इसके लिए तो आपको कुछ कैलकुलेशन, इक्वेशन कुछ भी डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान सा मामला है। सिर्फ देखो यहां पे, सिर्फ ऑब्जर्व करो इस डायग्राम को, विजुअली समझने की कोशिश करो, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा कि x क्या होगा, y क्या होगा। सिंपल सी बात है, इस वाली केस में x आपका x मैक्स होगा और y जो है आपका y मीन होगा, बात खत्म, सिंपल एज दैट। तो आपको बस यहां पे y मीन और x मैक्स पता होना चाहिए, आपका ये पॉइंट अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि वो कॉर्नर है, कॉर्नर पॉइंट है, बराबर है। आप कॉर्नर किससे बनता है, यहां पे 2 लाइन ऐसी मिली तो ये कॉर्नर बना। अब ये वाला y मीन जा रहा है और ये वाला x मैक्स है, तो ये आपका बन गया कोऑर्डिनेट। सिमिलर केसेस में आप कोई भी कॉर्नर पकड़ लो, कोई भी
कोई भी आप कॉर्नर पकड़ लो, आपको वो पॉइंट्स बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे बिना ये सब कुछ कैलकुलेशन किए हुए। ठीक है, अब एक और बात मजे की मैं आपको बताना चाहता था बेसिकली कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि यार देखो पार्शियली में नेचर कैसा होता है कि एक पैर आपका अंदर होता है, एक पैर बाहर होता है। ये वन ऑफ द सिचुएशन हो गई जो कि अभी हमने एक्सप्लोर की, अभी हमने देखी। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है पार्शियल की। कैसी हो सकती है? सी इफ आई से इट लाइक दिस, अगर मैं पार्शियल की सिचुएशन कुछ ऐसी बताऊं, कुछ इस तरीके से, यहां पे पॉइंट है ए और यहां पे पॉइंट है बी, लेट से आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहां पे हो क्या रहा है कि एक पैर जिसका नाम ए है वो आउटसाइड है, दूसरा पैर जिसका नाम बी है वो भी आउटसाइड है, दोनों तो आउटसाइड है। लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे तो ये वाली जो लाइन है ये पार्शियली इनसाइड तो है। तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा हमें? व्हाट वी हैव टू डू, बस यहां पे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब यहां पे जो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एक इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहे थे, बराबर है। यहां पे अपने को दो फाइंड करने पड़ेंगे, मतलब एक बॉटम के साथ और एक लेफ्ट के साथ। अब जैसे हमें भैया यहां पे एक्स वाई यहां पे मिल जाएंगे, एक्स वाई यहां पे मिल जाएंगे, बात खत्म। ये अपनी लाइन है जिसे अपने को एक्सेप्ट करना है, बाकी टुकड़ों को फेंक देना, बात खत्म। टुकड़े मतलब ये वाले जो पार्ट्स हैं जो कि आउटसाइड, जो कंप्लीटली आउटसाइड लाई कर रहे हैं, जो कि अंदर नहीं है, इनसाइड नहीं है आपके रिस्पेक्टिव विंडो के।